हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ था, उस प्रॉपर्टीज के बारे में आज देखेंगे यहाँ पे। तो कहा गया प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहा गया ए एंड बी आपके पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है कि अगर a प्लस बी इस दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर सम करेंगे तो a प्लस बी आर ऑलवेज सिमेट्रिक, a प्लस बी भी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड a इंटू बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। कहा गया है अगर a इंटू बी सिमेट्रिक है तो ए बी बी ए के बराबर होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट में सी प्रॉपर्टी कहा गया कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, अगर ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है एंड ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक हो, ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी और प्लस बी ए इन ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ए बी प्लस बी ए को ऐड करेंगे, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड ए बी माइनस बी ए करेंगे तो इसके बाद जो ए बी माइनस बी ए करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है समय की आज के बाद कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो कहा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में इफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल में हम लेंगे यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 2 plus iota and 1 plus iota. This matrix is called complex matrix because here all elements are complex number. इस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जो देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल वैल्यू भी हो एंड इमेजिनरी वैल्यू भी हो, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा, ये 3 इज रियल वैल्यूड एंड 2 आयोटा इज यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी मिलकर क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का और सारा एग्जाम्पल लेकर के, और इसके बाद हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर के देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल जो लिए थे हम 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। अब देखेंगे क्या ये मैट्रिक्स में रियल पार्ट को अलग कर सकते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका दिया है 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर लेंगे इसमें से। इसका जो रियल पार्ट होगा इस प्रकार से 3, ये 3, इसका रियल पार्ट 3, इसका रियल पार्ट 2, इसका रियल पार्ट 1, ये रियल मैट्रिक्स होंगे। एंड इमेजिनरी मैट्रिक्स को अलग कर लेंगे। इसमें 2 आयोटा है तो यहाँ पे हम लेंगे 2 आयोटा, इसमें ओनली आयोटा, इसमें सिर्फ आयोटा, इसमें भी सिर्फ आयोटा। ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा। तो हम रियल मैट्रिक्स को अलग किस प्रकार से करेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी को यहाँ पे लिखेंगे कि आपको 3 3 एंड 2 एंड 1, ये रियल मैट्रिक्स हो गया। एंड प्लस इस सब में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1 और 1, आयोटा कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। मतलब दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इमेजिनरी मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स इमेजिनरी मैट्रिक्स दोनों को हम सम कर देंगे तो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे इस किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना हम सीखे थे। अब इसमें देखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे है, तो अगर कोई आपका ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना सीखते हैं। अगर आयोटा के पीछे प्लस है तो माइनस देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस देते हैं। उस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में भी कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे कि द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, समझते हैं। डेफिनेशन में कहा कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बाय जेड, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। बाय द corresponding conjugate complex number is called conjugate of matrix Z and it is denoted by Z conjugate। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करेंगे एंड ये कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, Z डैश Z बार से हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इसका कॉन्जुगेट किस प्रकार से निकालेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया 3 + 2 आयोटा, 3 + आयोटा एंड 2 + आयोटा, 1 + आयोटा। इसका अगर ये मान लेते हैं कि Z इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हो, Z इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, अगर इसका Z का कॉन्जुगेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखना इसमें रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे, रियल पार्ट 3 एंड इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आयोटा, दिस इज द कॉन्जुगेट। एंड यहाँ पे 3 + आयोटा तो यहाँ पे 3 - आयोटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 + आयोटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - आयोटा, यहाँ 1 + आयोटा तो यहाँ पे 1 - आयोटा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही आपका हो गया ये कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स में कि अगर कोई मैट्रिक्स का थीटा a⁴ इक्वल टू a आता है उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सवाल है कि थीटा क्या होता है, तो थीटा का मतलब होता है यहाँ पे कि a का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या फिर कहिए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसी को बोलते हैं a⁴ मतलब a⁴ मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए उसका कॉन्जुगेट निकालिए तो उसको कहेंगे a⁴ मतलब a⁴ इक्वल टू a का मतलब ये हो गया किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स a है उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, अगर वही मैट्रिक्स फिर से आ गया उसको हम लोग बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक होता है एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि a⁴ इक्वल टू -a, मतलब a का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे तो -a के बराबर आएगा, उसे हम लोग कहेंगे आपको एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी सो मच। इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में इस हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन के बारे में डीपली से, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इस सभी के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी सो मच।